दोस्तों, बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतें, मार्केट में आ रही इकोनॉमिकल और ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार्स और गवर्नमेंट की ओर से ऑफर की जाने वाली ईवी सब्सिडीज की वजह से 2022 तक इंडिया की जीडीपी को 25% तक लेके जाने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। हालांकि इंडिया में फिलहाल 1% इलेक्ट्रिक कार्स है, लेकिन ईवी कार्स का फ्यूचर काफी ब्राइट है। दैट्स व्हाई टेस्ला भी इंडिया में आ रहा है। तो ईवी कार्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चार्जिंग स्टेशंस। तो फ्यूचर में पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस काफी डिमांड में रहने वाले हैं और मॉडिफाइड थॉट्स की आज की इस वीडियो में हम इसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिक्वायरमेंट टू सेटअप चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्टिंग आएगी, क्या सच में ईवी चार्जिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल है, इसकी एनपीवी, आईआरआर, आरओआई, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन पर मिलने वाली सब्सिडीज के बारे में भी। आपको बताएंगे कि कौन सा लोकेशन बेस्ट रहेगा, सिटी या फिर हाईवेज, और ये भी बताएंगे कि कब ये बिजनेस आपको स्टार्ट कर देना है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज और चार्जिंग स्टेशन के सेटअप के लिए लगने वाले रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे जरूरी बात कि आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। आपको सिर्फ डिस्कॉम से क्लियरेंस चाहिए कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स है वो अच्छे क्वालिटी के हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि सिटी में 3 किलोमीटर के अंदर एक ही चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए और हाईवे पर 25 किलोमीटर का अंतर 2 चार्जिंग स्टेशन में होना जरूरी है। कमर्शियल व्हीकल जैसे बस, ट्रक, इनके लिए 100 किलोमीटर के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक चार्जिंग स्टेशन में कितने चार्जर्स होने चाहिए, तो मिनिमम 3 फास्ट चार्जर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 स्लो चार्जर्स होने चाहिए। उनका डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि एडिशन में आप और भी चार्जर्स लगवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 चार्जर होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लग सकते हैं। तो आपको एक अपने लिए ट्रांसफार्मर चाहिए सेपरेटली, आपको सिविल वर्क करवाना होगा, सफिशिएंट पार्किंग स्पेस लगेगी, लेकिन इसके लिए भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतने स्क्वायर फीट की जगह में ही आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए जैसे पेट्रोल पंप्स के लिए होता है। आपके चार्जिंग स्टेशन पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए और आपके यहाँ पर जो केबल यूज होगी वो 3311 kV की होनी चाहिए, जो भी आप मीटरिंग के लिए या फिर टर्मिनेशन के लिए यूज करेंगे वो। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि सफिशिएंट मैन पावर होना चाहिए, कुछ टेक्नीशियंस आपको इनिशियल स्टेज में लगेंगे, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए और स्नैक्स काउंटर भी ऑप्शनल में होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फास्ट चार्जिंग पर भी अप्रॉक्स 1 घंटा हर गाड़ी ले ही लेती है फिलहाल। तो स्नैक्स सेंटर होना मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस के लिए। अब ये मैंने शॉर्ट्स में आपको गाइडलाइन समझाई है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पर जाकर आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, जो हमने हाल ही में डिस्कस किया था 5 चार्जर्स वाला। तो यहां पर आप देख सकते हो फास्ट चार्जिंग में जो कैटेगरीज आती है CCS, CHAdeMO, ये दोनों चार्जर्स 50 किलोवाट के हैं। इन्हें लगाने के लिए तकरीबन 14.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये सबसे महंगे चार्जर्स है। उसके बाद टाइप 2 AC चार्जर जो 22 किलोवाट का है वो 1.25 लाख में लग जाएगा। स्लो चार्जर्स है वो आपको लग जाएंगे तकरीबन 2,40,000 और एक 70,000 का। स्वैपिंग स्टेशन भी इन फ्यूचर आएगा जहां पर आप अपनी बैटरी देकर एक नई बैटरी ले सकते हैं बिना रुके। आप एक नया कनेक्शन ले रहे हैं, 250 kVA का ट्रांसफार्मर, केबलिंग, सभी चीजें मिलाकर 7.5 लाख रुपए आपको वहां पर लगेंगे। आप सिविल वर्क करवाओगे जैसे कि फ्लोरिंग हो गए, पेंटिंग है, ब्रांडिंग है, शेड है, तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए। आपको एक EVSE मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेना होगा जिसकी मदद से आपके जो भी कस्टमर्स है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, वहां पर पूरा काउंट होगा। इन सारी चीजों के लिए एक सॉफ्टवेयर लेना होगा, वो आपको तकरीबन 40,000 का पड़ेगा इनिशियल में, और ये बाद में आपकी जो भी इनकम होती है उसका कुछ % चार्ज करते हैं। आप वहां पर CCTV कैमरा सेटअप लगवाएंगे, वो तकरीबन 30,000 तक होगा। तो कुल मिलाकर आप
एक दिन में 3240 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगवा सकते हैं, जिसकी आपको कॉस्टिंग आ जाएगी 29,55,000, यानी राउंड फिगर पकड़िए 30 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको एक टेक्नीशियन रखना होगा पहले 6 महीने के लिए, पहले 6 मंथ के लिए। उसकी सैलरी हम कंसिडर कर रहे हैं 25,000, तो वो गए 1.5 लाख रुपीज। साइट मेंटेनेंस के लिए आपको एक पर्सन हमेशा रखना होगा, जो अनस्किल्ड लेबर होगा तो भी चलेगा, तो उसकी 15K पर मंथ की सैलरी काउंट करेंगे तो 1.80 लाख आ जाएगी। आपको वहां पर नेटवर्क चाहिए होगा तो उसकी 6,000 कॉस्ट आ जाएगी। EVSE मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो तकरीबन 10% आपका चार्ज करता है आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर। पेमेंट गेटवे फी है जो आप कस्टमर से ही कलेक्ट करेंगे। अगर आपकी लैंड खुद की है तो ये आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर आप रेंट पर ले रहे हैं तो 50,000 पर मंथ लैंड का रेंट हो सकता है, तो वो 6 लाख रुपीज आपके आ जाएंगे एक साल के। आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी तो 3,000 पर मंथ के हिसाब से 36,000 ईयर के हो गए, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 9,72,000 प्लस EVSE सॉफ्टवेयर की जो भी कमीशन होगा वो देना होगा। और वहां पर हमने किया था 29,55,000, यानी अराउंड 40 लाख रुपीज आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब EV चार्जिंग स्टेशन के फ्रेंचाइजी की बात करें तो फिलहाल इंडिया में टाटा पावर, पैनासोनिक, चार्ज प्लस जोन, NPDI इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, EV प्लग इंडिया जैसी कंपनियां डीलरशिप्स ऑफर कर रही है। उसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो की। अभी जो आप स्क्रीन पर टेबल देख रहे हो उसमें हमने 5 साल के लिए प्लान किया है। अभी हमारा जो प्लांट है वो 3240 किलोवाट का है, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा नहीं है, तो हमने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कंसीडर किया है CUF, यानी कि पहले साल आपका सिर्फ 15% कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 40%, चौथे साल 65% और 5वें साल 85% आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। तो अब हम जानते हैं कि इससे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी 2 सिनेरियो हमने कंसीडर किए हैं कि आपके हर यूनिट पे आपको 2.5 रुपीज का मार्जिन है, और एक सिनेरियो भी कंसीडर किया है जहां पर पहले 2 साल 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, तीसरे और चौथे साल 2.5 रुपीज का मार्जिन है, और 5 साल के बाद 2.0 रुपीज का मार्जिन है, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स EV चार्जिंग स्टेशन काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आप यहां पर पूरा कैलकुलेशन देख सकते हो, और यहां पर नेट रिवेन्यू सिनेरियो ए में जहां पर 2.5 रुपीज हमारा मार्जिन है, आपका आ जाएगा 17,76,120 रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स, और सिनेरियो बी में 15,39,924 रुपीज 5 ईयर में। यानी कि आप देख सकते हैं आपने इन्वेस्ट किए थे 40 लाख रुपीज, और वो 40 लाख रुपीज रिम्बर्स करके आप 5 साल में अराउंड 18 लाख के आसपास प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसमें उसकी NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कंसिडर करना बेहद ही जरूरी है। तो यहां पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई भी सब्सिडी नहीं मिली है चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने में। तो आप यहां पर कैश फ्लो देख सकते हो सिनेरियो ए और सिनेरियो बी में, तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर 5 इयर्स कि आपकी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 3.55% है, वो भी माइनस में, और आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है 14,97,342 रुपीज। यानी अगर आप विदाउट सब्सिडी ये बिजनेस करना चाहते हैं और आपको इसी टाइप का मार्जिन रह जाता है, तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में नहीं रहने वाला है 5 साल के लिए। लेकिन अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है सिर्फ चार्जर कॉस्टिंग के लिए, यानी कि सिर्फ चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जो 5 चार्जर्स हमने डिस्कस किए थे, तो आपका जो NPV है 3.87 लाख प्लस में रहेगा और आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 16%। सेम सिनेरियो बी के वैल्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि एक EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के बाद आपको कितना मार्जिन रह सकता है। यहाँ पर जो हमने 2 रुपीज पर यूनिट मार्जिन कंसिडर किया है वो मिनिमम है। मैक्सिमम अगर मार्जिन ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स आपका जो IRR है वो ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा लोकेशन सबसे बेटर होगा। अगर आप एक ऐसा लोकेशन चुनते हैं जो हाईवे से 1 किलोमीटर है और सिटी से भी नियर बाय है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ताकि सिटी के लोग और हाईवे के लोग भी उसको यूटिलाइज कर सके। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आपको ये बिजनेस कब से स्टार्ट करना चाहिए।
तो यही सही समय है ये बिजनेस स्टार्ट करने का, क्योंकि गवर्नमेंट फिलहाल ज़्यादा सब्सिडीज ऑफर कर रही है। आपको अभी फिलहाल कंपटीशन नहीं है, तो अभी आपको एक बेस्ट लोकेशन मिल सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि हाईवे से भी नज़दीक पड़े और सिटी से भी नज़दीक हो, तो दोनों प्लेसेस से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो मॉडिफाइड थॉट्स पर आज हमने ईवी चार्जिंग बिजनेस के बारे में डिटेल में बात की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये कैलकुलेशन कैसा लगा या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं, तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।